भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है। लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पुनः इस यज्ञ महिमा कार्यक्रम में, जहां हम आपके लिए यज्ञ के जो अलग अलग पहलुए हैं, उनके जो अलग अलग जो सेक्टर है, विभाग हैं, कि यह जो अग्निहोत्र है, यज्ञ है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो उसी विषय को लेकर आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो विषय है हमारा वो है कि सर्वप्रथम पूजा अग्निदेव की, क्योंकि जब हम सृष्टि के जो प्रारंभ है उसको देखते हैं तो वो इसी अग्नि से ही शुरू होता है। तो इस प्रकार से एक कथानक भी आता है, जब 2 वायुदेव और जलदेव के मध्य में परस्पर चर्चा होती है कि यह जो संसार है, इस संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जगत हैं, तो उन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, उन सब में बड़ा कौन है। तो इस प्रकार से दोनों में चर्चा होती रहती है। तो आपस में चर्चा करते हुए दोनों अपने अपने तर्क देते हैं कि जी मैं बड़ा हूँ, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तर्क में यह दिया जाता है सर्वप्रथम जो जलदेव है कि जो पृथ्वी के अंदर जल है वो मेरा ही अंश है, बाहर धरातल में नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि में, वहाँ पर भी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। और जो आकाश में बादल के रूप में जो जल है, तो ये सारे ऊपर से लेकर नीचे तक, अर्थात तीनों लोकों में जो जल का विस्तार है वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात सर्वत्र मैं ही व्यापक हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर वायुदेव अपना तर्क देता है कि मैं तुमसे कैसे बड़ा हूँ। तो वायुदेव बताता है कि जितने भी ये चराचर जगत है, जितने भी ये प्राणी हैं, तो सभी श्वास निरंतर 24 घंटा ले रहे हैं। वो जल को पूरे 24 घंटा में यदि देखें तो वो 4-5 बार, या यदि उसको लीटर में देखें तो 10 लीटर के आसपास पी सकता है। लेकिन जो वायु है वो 24 घंटा हर जीव ले रहे हैं, और सिर्फ जीव ही नहीं बल्कि जो इतर और जिसमें वनस्पति जगत है,
तो ये सब निरंतर 24 घंटा वायु को ले रहे हैं। तो इसलिए सबकी ये आवश्यकता है कि वायु को हम ग्रहण करें, अर्थात सबके मैं प्राण आधार हूँ, प्राण देने वाला हूँ सबको, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर जो जल देव है वो अपना तर्क दूसरा देता है कि अच्छा ये बताओ, जल जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, जब तुम दूषित हो जाते हो इस संसार में चारों ओर से जो व्हीकल्स हैं, जो कंपनियां हैं या अलग अलग जो रासायनिक खादें हैं, उससे उत्पन्न जो गैसेज हैं, जो टॉक्सिक गैसेज हैं, तो उसके कारण से जब तुम दूषित हो जाते हो, तुम प्रदूषित हो जाते हो, तो उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? जब तुम श्वास प्राण देने वाले जिस समय तुम थे, लेकिन अब प्रदूषित होने के कारण से अब तुम प्राण को हरने वाले हो गए, तो उस दशा में शुद्धिकरण कौन करता है? तो उस समय मैं ही अपना जो बारिश से अपनी जो वृष्टि है, मेघ, उसको बरसा कर मैं तुमको शुद्ध करता हूँ। तो मैं तुमको भी शुद्ध करने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब वायुदेव अपना फिर अगला तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारा फार्मूला है, अर्थात तुम जिससे बने हो H2O, उसमें जो H है और जो ऑक्सीजन है, अर्थात हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो स्वरूप है वो कहाँ से आया है? अर्थात वो मेरा ही अंश है। तो तुम मुझसे बने हो, इसलिए तुम मेरे से छोटे हो और इस कारण से मेरे इस संसार में पूजा होनी चाहिए, तो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ऐसे दोनों में परस्पर चर्चा चलती रहती, तर्क वितर्क। फिर दोनों जब निश्चय नहीं कर पाता है, दोनों जब निर्णय नहीं कर पाता है, तब वो जो अग्निदेव है उनके पास पहुँचते हैं। वे दोनों अग्निदेव के पास पहुँचते हैं और फिर कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप ही हमारा कुछ उद्धार कीजिए, हमारा यह जो आपस में जो तर्क वितर्क है इसका समाधान कीजिए कि हम दोनों में कौन बड़ा है, सबसे पहले किनकी पूजा होनी चाहिए। तब अग्निदेव कहता है न तुम्हारी पूजा होनी चाहिए सर्वप्रथम, न तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। तो फिर किनकी होनी चाहिए? तो अग्निदेव कहता है कि सर्वप्रथम मेरी पूजा होनी चाहिए। तो दोनों फिर विस्मृत हो जाते हैं, दोनों फिर आपस में उलझ जाते हैं कि हम तो आपसे समाधान लेने आए थे, आप तो अपने आप को ही बड़ा बताने लग गए, हम दोनों को तुच्छ बना दिए, तो आप बताओ कि आप कैसे हमसे बड़े हुए। तो अग्निदेव कहते हैं कि ये बताओ कि जो सूखी लकड़ी है उसमें तुम दोनों प्रवेश कर सकते हो। तो वायुदेव को कहता है कि क्या तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो? तो वायुदेव तो कहता है कि जी मैं इसे बाहर से तो स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन अंदर मैं गहराई में नहीं पहुँच सकता। तो फिर वायुदेव तो यहीं पर ही फैल हो जाता है और जलदेव से पूछा जाता है। तो जलदेव कहता है कि जी मैं बाहर से भी स्पर्श कर सकता हूँ और इसके अंदर प्रवेश कर अर्थात पूर्ण रूप से मैं जो लकड़ी है उसको गीली कर सकता हूँ, उसको मैं पूर्ण रूप से मैं भिगा सकता हूँ। तो फिर अब अगला तर्क देता है कि अच्छा ये बताओ, जो ठोस पदार्थ और जो लोहे हैं उस लोहे में क्या तुम दोनों प्रवेश कर सकते हो? चूँकि जो वायुदेव था वो तो पहले ही पीछे हट गया था, पीछे अपने मुख कर लिया था कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो इस लोहे में तो उसका कोई है ही नहीं रोल। तो जलदेव कहता है कि हाँ इसमें मैं प्रवेश तो कर सकता हूँ बाह्य रूप से, लेकिन अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तब अग्निदेव कहता है कि अब बताओ इसमें मैं प्रवेश कर सकता हूँ कि नहीं? तो दोनों हाथ जोड़कर कहते विनम्र से कि प्रभु आप तो प्रवेश कर सकते हैं, तो बस इसीलिए मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। अर्थात तो संसार में सर्वप्रथम किसी की पूजा होनी चाहिए तो मेरी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमारी संस्कृति रही है कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से सर्वप्रथम किसी की खोज हुई, किसी का आविष्कार हमारे ऋषियों ने किया है, तो वो है अग्नि की खोज की है। तो ऐसे अग्नि को हम सर्वप्रथम क्यों न पूजें? क्यों? क्योंकि हमारी ये संस्कृति रही है, जो सबको प्रकाश देता है उसको हम पूजें, जो सबको नियंत्रित करता है उसको पूजें और उसी को हम
साक्षी मानकर उसी को हम उस परमपिता परमेश्वर का जो प्रतिनिधित्व है उसको मानकर आज हम ये अग्निहोत्र पुनः करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं चारों ओर हमने जो यज्ञ की जो सामग्री है, जो पात्र हैं, जो चाहिए आवश्यक, वो हमने पूर्ण रूप से हम सज्जा कर रख लिए हैं। तो कोई भी हम पूजा करते हैं या कोई भी हम शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम उस अग्निस्वरूप परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो आइए हम गायत्री मंत्र उच्चारण कर फिर उनको हम नमन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से हम गायत्री मंत्र, जिसको महामंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र और चारों वेदों का सार कहा गया है, जिसमें स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, ऐसे और जिसमें 3 महाव्याकृतियाँ हैं, भूः भुवः स्वः, और जो प्राण प्रदाता है, संकट त्राता है और सुखदाता है, ऐसे उस सविता देव को हम उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उसको स्मरण करते हैं, फिर हम मांगते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं। सभी की ये 3 इच्छाएं होती हैं कि हम जो अपने से बड़े हैं, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, उनको हम हर जगह स्मरण करें, उनको ध्याएं और उनसे मांगें। क्योंकि जो पवित्र होते हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो संत होते हैं, वो अपने जो ज्ञान है उससे दूसरों को प्रकाशित करते हैं, अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञानी बनाते हैं। तो ऐसे जो पवित्र आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ योगी जन हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनको हम स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनें और हमारी जो अभिलाषाएं हैं, हमारी जो मनोकांक्षा है, मनोरथ है, हमारी जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप स्वीकार करें, जिससे कि हम भी अपने जीवन को अच्छा से जी पाए, अपने जीवन को हम स्वास्थ्य दे पाए, अपने जीवन को हम नैरोग्य जी पाए। तो ऐसे प्रार्थना के बाद
हम आचमन करेंगे दाएं हाथ में जल लेकर 3 मंत्रों के साथ 3 बार आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशस्रेर्मैश्रेयतां स्वाहा। फिर ऐसे ओम वाग्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे फलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। तो इस प्रकार से अंग स्पर्श अपनी जो इंद्रियां हैं, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, जिससे कि हम शतायु हो पाएँ। अब आइए हम दीपक प्रज्वलन करेंगे। इस प्रकार दीपक सजाकर और दिया सलाई से हम दीपक को हम जलाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः। तो यह जो दीपक है, इस दीपक में हमको अग्नि तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें अग्नि को स्थापित करते हैं तो ये अग्निमय हो जाता है ये दीपक। और जिसमें ये योग्यता है वही अपने आप को अग्निमय कर सकता है। हम जल में आग लगाएं तो आग बुझ जाएगी, जल आग नहीं हो सकता। तो वैसे ही जिसमें जो योग्यता है उसका उसी प्रकार से उपयोग लेना चाहिए। तो ये दीपक हमने जलाए। अब शुरुआत में कपूर लेकर अग्नि को हम यज्ञ वेदी में स्थापित करेंगे। जो यज्ञ कुंड है उसके मध्य में इसको स्थापित करेंगे मंत्र के पश्चात। ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नत्याय दधे। फिर इस अग्नि को और उद्भूत करने के लिए अगले मंत्र से हम घृत की आहुति समर्पित करेंगे। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते संसृजे सामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब 3 समिधा हम समर्पित करेंगे और जो दीपक है उस दीपक को आप ईशान कोण में रख दें। ओम अयंतयित्वा आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्यत्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा। ओम समिधाग्निं दुवस्यतकृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तृतीय समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोकृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक जो हम कई दिनों से जो पिछली कक्षाएं हैं उसमें चर्चा की कि जो मनुष्य के जो जीवन है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो उसी को हमने एक प्रतीक कि यह जो समिधा है ये 3 समिधा उसी का प्रतीक है। और ये समिधा जिस प्रकार से अग्नि में जब हम इसको समर्पित करते हैं तो ये अग्निमय हो जाती है, वैसे ही हमारा जो जीवन है 3 अवस्थाएं जो है वो अग्निमय हो, अर्थात 3 अवस्थाओं में हमारे अंदर जोश रहे, हम तेजोमय रहे, हम अग्निमय रहे। तो इस प्रकार से आइए अब पंचघृत आहुति समर्पित करते हैं। ओम अयंतयित्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्मा आत्मा चातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्मा आत्मा चातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्मा आत्मा चातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयेत्मा आत्मा चातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चातवेदसे इदन्न मम। तो इस प्रकार से जो पंचघृत आहुति है वो हमने समर्पित की, और ये जो अग्नि है, ये अग्नि उसी परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सृष्टि में सबसे पहले किसी की खोज की गई, किसी का आविष्कार हुआ तो वो अग्नि का है, जिसके माध्यम से हम इस संसार में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हमारे शरीर में भी अग्नि है, बाहर भी अग्नि है, हर जगह अग्नि ही अग्नि है। जहाँ पर भी हमको गति दिखाई दे रही है उन सब में अग्नि ही है। इस कारण से जब वह हमको जीवन दे रहा है, जब वह इस संसार को चला रहा है, तो क्यों हम उससे अछूता रहें, क्यों हम उनकी पूजा ना करें। और इसीलिए हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि हम प्रातःकाल, सायंकाल, जब भी हमको समय मिले, चाहे दिन में हो, तो हम अग्नि की पूजा करते थे। और वो अग्नि की पूजा हम इस अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ के माध्यम से, होम के माध्यम से हम करते रहे हैं। तो आइए अब हम जल सिंचन करेंगे। तो जल सिंचन प्रथम हम मंत्र के पश्चात ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। तो इस प्रकार से ये हमने जल सिंचन किए। अब चारों ओर पुनः हम मंत्र के पश्चात जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपो के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब ये डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी का जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी। एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, 5वें डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5 डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी।
डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है, किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताकि निर्मला बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है बहन। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। बहन हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए। उन्होंने विधिवत हमें बताया और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।